साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। फाइनली आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कौन कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं और किस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपके भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उन सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज 11 साढ़े 11 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल पर एक क्लास देखने को मिलेगी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कल आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और जिससे कि मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कौन कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा 3-4 दिन पहले ही आरपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि आपके एग्जाम डेट से 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी किए जाएंगे और एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मालूम है आपका एग्जाम अलग अलग ग्रुप में ABCD में, तो आपका जीके का पेपर जिस डेट पर है उससे 7 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होंगे। यानी कि आज 5 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ जीके ग्रुप A वालों का ही जारी हुआ है। यानी कि सेकेंड ग्रेड में जिनके सोशल साइंस सब्जेक्ट है वही कैंडिडेट आज अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। शेष कैंडिडेट हिंदी वाले, साइंस वाले, संस्कृत वाले, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इनकी अभी तक डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं हुई है। इसलिए आज ये कैंडिडेट प्रयास ना करें। आज सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस वाले कैंडिडेट ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं। और अगर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम डेट से 7 दिन पहले यानी कि आज 12 जुलाई हुई है, 7 दिन पहले यानी कि 5 जुलाई को आज इनका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ। इसी तरह ग्रुप बी वालों का कल जारी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 6 जुलाई को। फिर ग्रुप सी वालों का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन परसों जारी हो जाएगा यानी कि 7 जुलाई को। और ग्रुप डी वालों का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 9 जुलाई को जारी होगा। और ग्रुप ए का एडमिट कार्ड भी 9 जुलाई को जारी होगा। ग्रुप बी का एडमिट कार्ड 10 जुलाई को जारी होगा। ग्रुप सी का एडमिट कार्ड 11 जुलाई को जारी होगा। और ग्रुप डी का एडमिट कार्ड 13 जुलाई को जारी होगा। तो इस तरह से आपकी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए का ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आया है। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुका है तो किस तरह से आपको देखना है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या फिर एरर आ रहा है तो वो कैसे समाधान होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी SSO ID लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने SSO ID के पासवर्ड लिखने हैं और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड में वही नंबर डालना है जो बॉक्स में लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 141100 लिखे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्पेस दे के लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए ये कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी SSO ID लॉगिन होगी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके ये ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर सर्च करके भी आप रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख सकते हैं और ये आपके पास सैम्बल आ जाएगा। फिर इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका OTR अपडेट नहीं कर रखा है तो पहले वो आपको अपडेट करना होगा, और वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करना है। यानी कि अगर OTR अपडेट है तब तो डायरेक्ट आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका OTR अपडेट नहीं है तो फिर आपके सामने सबसे पहले पूछा जाएगा OTR की बेसिक डिटेल है वो अपडेट कीजिए। किस तरह से आएगा वो भी चलो मैं बता देता हूँ साथ में। इस तरह से लिखा हुआ आएगा, अगर आपने अभी तक OTR अपडेट नहीं कर रखा, अगर अपडेट कर रखा तब नहीं लिखा हुआ आएगा, तब आपका डायरेक्ट SSO ID से ओपन हो जाएगा OTR का प्रोफाइल। लेकिन अगर आपने अपडेट नहीं कर रखा तो इस तरह से आपके पास बेसिक डिटेल अपडेट करने को पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट नेम इन हिंदी, यानी कि आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। वही जो डॉक्यूमेंट में आपके नाम है वही चीज़ यहाँ पर आपको हिंदी में लिखनी है। इसके बाद आता है फादर नेम इन हिंदी, यानी कि आपके पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ उतना ही आपको नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद आपको मदर नेम इंग्लिश में भी लिखना है और फिर मदर नेम हिंदी में लिखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट में जितना नाम है माता का नाम वो आपको लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रेड स्टार लिखा हुआ है वही आपको बॉक्स फिल करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क जिससे आपकी पहचान की जा सके, उसके लिए यहाँ पर लिखना कंपलसरी है। फिर आपका मैरिज स्टेटस,
मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर मैरिड है तो आपके जीवन साथी का नाम और आपकी मैरिड डेट है वो भी आपको लिखनी होगी। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1/6/2002 से पहले और बाद में कितने बच्चों की संख्या वो लिखनी है। 1/6/2002 से पहले बच्चों की संख्या इस बॉक्स में लिखनी है और 1/6/2002 के बाद के बच्चों की संख्या इस बॉक्स में लिखनी है। ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से धर्म से हैं। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस के लिए 3 बॉक्स दे रखे हैं, आप चाहो तो एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं और 3 बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो तीनों बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको सिटी लिखना है, अगर कोई गांव में रहता है तो उस गांव का नाम लिख सकता है। इसके बाद यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से हैं, और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई गांव में रहता है या शहर में रहता है तो वो कौन से ज़िले में रहता है वो ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उस ज़िले के पिन कोड भी लिखने होंगे। ज़िले के पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको टीएसपी से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। स्टेट आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट वापस से आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो यस कीजिए, नहीं तो फिर नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेस अपलोड करना है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेस अपलोड करते समय 2 बात का ध्यान रखना है। पहला का इसका फॉर्मेट जेपीईजी में होना चाहिए। दूसरा, फ़ोटो की साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 और 50 KB की रेंज के अंदर होना चाहिए और उसके बाद आपको सबमिट कर देना। आपका OTR की बेसिक डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप OTR की बेसिक डिटेल जब तक अपडेट नहीं कर पाओगे तब तक ना तो आप ये चेक कर पाओगे SSOID पर कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है और नहीं आप ये चेक कर पाओगे कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे ही OTR अपडेट कर दिया उसके बाद वापस से आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप OTR की प्रोफाइल आएगी, आपको पेज को स्क्रॉल करते रहना है। जब आप पेज को स्क्रॉल करते रहोगे तो नीचे एक आएगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। अब नोटिफिकेशन का ऑप्शन आने के बाद जब इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 ग्रुप ए। देखो कोष्टक में भी लिखा हुआ है ग्रुप ए, यानी कि सिर्फ ग्रुप ए वाले कैंडिडेट ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले नहीं कर सकते हैं। ग्रुप ए की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज जारी हुई यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस वालों की, तो वो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर, यानी कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 281711, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वही लिखना है और ध्यान ये देना है कि स्पेस नहीं डालना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस डाल के लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए नंबर लिखना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जीके वाला पेपर और सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में यही बताया जाएगा कि आपका जो जीके का पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर यानी कि सोशल साइंस का जारी हुआ तो सोशल साइंस वाला पेपर कौन से ज़िले में है, कितने बजे हैं, कौन सी तारीख को है। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि अगर आपके भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उसका क्या समाधान है। पहली चीज़, इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली चीज़ कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन डायरेक्ट लिंक से चेक कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार आपको मालूम होगा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का डायरेक्ट लिंक आता है और फिर जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डायरेक्ट ओपन हो जाता है क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, और फिर आप आगे देखते हैं तो वहाँ पर एडमिट कार्ड के ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वहाँ से चेक करोगे तो आपके नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आएगा या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। आपको क्या करना होगा, SSOID लॉगिन करनी होगी। SSOID लॉगिन करने के बाद उसके नोटिफिकेशन में जो आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का ऑप्शन दे रखा है उसी पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको SSOID पे ही देखने को मिलेगी, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी होगा वो आपको SSOID पे भी देखने को मिल जाएगा और आयोग की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको SSOID ही लॉगिन करनी होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन में इस लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी होगी, आपके नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं आएगा। अगर ऐसा कर रहे हो फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या फिर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रहा है तो दूसरी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए का ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ। अगर ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी का कैंडिडेट आज अगर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करेगा तो उसको यही लिखा हुआ आएगा नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, या फिर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रहा है अगर आप ग्रुप ए के हैं तो आप एक बार माई रिक्रूटमेंट में जाके देखिए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको ये चेक करना है माई रिक्रूटमेंट में सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025, यानी कि माई रिक्रूटमेंट में ये लिखा हुआ होना चाहिए सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर कंपटीशन एग्जाम 2025, और इसके सामने अगर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है।
अगर उसके सामने क्लोज का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है। तीसरी इस बात का ध्यान रखना है कि फिर भी अगर आपके ये आ रहा है व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, फिर भी आपके नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रहा है, ग्रुप ए के हैं, तो आप ये एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपने फॉर्म विड्रॉ तो नहीं किया था। जब विड्रॉ के लिए लिंक एक्टिव हुआ था उस समय आपको याद नहीं हो, आपने विड्रॉ कर दिया और अब आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने का प्रयास कर रहे हो। अगर फिर भी आ रहा है तो आप एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि अगर आपने फॉर्म को एडिट किया है, जब आप फॉर्म को एडिट करते थे एप्लीकेशन नंबर के बाद डैश और जितनी बार एडिट करते हो 1 या 2 बार वो नंबर लिखे होते हैं, तो आपको क्या करना है, डैश और जितने डैश के बाद नंबर लिखे वो नहीं लिखना, उससे पहले जितने नंबर है वही एप्लीकेशन नंबर है वही आपको पुट करने हैं। इसके बावजूद भी आ रहा है तो फिर थोड़ी सर्वर भी दिक्कत हो सकती है, या फिर आप ऐसे कीजिए, देखो मोबाइल से ट्राई कर रहे हो तो फिर आपको डायरेक्ट सीधा दोनों सब्जेक्ट का नहीं दिखाई देगा, एक ही सब्जेक्ट का दिखेगा, जीके का दूसरे सब्जेक्ट का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल के ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर देना है और उसके बाद निकालना है आपको दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्टिव पेपर और जीके पेपर, दोनों पेपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बता दी जाएगी, टाइम समय सब कुछ बता दिया जाएगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एडमिट कार्ड पे बताई जाएगी, यानी कि कौन सा स्कूल है या कौन सा कॉलेज मिला है, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, ये सब जानकारी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो प्रवेश पत्र आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होगा उसमें देखने को मिलेगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और एक और भी बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट ग्रेड के लिख लेते हैं। ज़्यादातर अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो उसमें भी ये हुआ था, जब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई थी कुछ कैंडिडेट कह रहे हमारे नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बताया, जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उन्होंने माई रिक्रूटमेंट में जाके फर्स्ट ग्रेड के जगह फर्स्ट ग्रेड के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करते समय सेकंड ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फ़ोन नंबर है वो डाल रहे। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि एप्लीकेशन नंबर आप सेकंड ग्रेड के ही अभी डाल रहे हो, कहीं फर्स्ट ग्रेड के तो नहीं डाल रहे हो। इसके बावजूद भी अगर डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज 11:30 बजे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कल एक माह मैराथन 2.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।